क्या आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो इस चैनल में आपको केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी। तो आप बने रहें, आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा किस तरह से आप एक प्रोफेशनल केपी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। और इसके कोर्सेज मोर देन 50,000 में लोग सेल करते हैं, लेकिन दिस विल बी मेड कम्प्लीटली फ्री। यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रायल नहीं मैं आपको दे रहा कि दैट यू कम टू मी एंड टेक द कोर्स, बिकॉज आई एम ए वेरी बिजी प्रैक्टिशनर। और बिजी प्रैक्टिस होने का मतलब ये है कि यू डोंट हैव टाइम टू टीच एनीवन। हाँ, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती थी कि आप हमें सिखा दीजिए, हम आपको 50,000 पे कर देते। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो मैं आपको यहाँ पे आज कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा केपी एस्ट्रोलॉजी की, एंड देन विल मूव ऑन फ्रॉम देयर एंड आगे आगे ये सीरीज़ चलेगी। सो काइंडली जस्ट सब्सक्राइब दिस वन एंड गेट रेगुलर अपडेट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है कि आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है केपी एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशंस। जैसे आप गूगल पे जाओगे तो सबसे पहले ये वेबसाइट आपको दिख जाएगी, केपी एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशंस की पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये मेरी वेबसाइट है gautamkrishnas.com। और इसको डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपने इसको खोल देना है। और आज हम यहाँ पे प्रिडोमिनेटली करियर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि करियर एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी की भी लाइफ का। तो सर्विस करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए? सर्विस के लिए देखिए 6 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, एंड बिज़नेस के लिए 7 के साथ। अब ये होता क्या है और कैसे मालूम चलेगा? दोस्तों, आपके पास या तो केपी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा नहीं तो आप कोई वेबसाइट पे जाइए, जैसे ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको केपी सेक्शन में जाना है। और आपने देखना क्या है कि आपका ये 10th कस्पल सबलोड क्या है। जैसे कि यहाँ पे 10th सबलोड जो है वो सैटर्न है, यानी इसको हम बोलते हैं कस्पल सबलोड। तो इस तरह से कुछ टेबल बने होते हैं। जब आप किसी फ्री के सॉफ्टवेयर में जाते हैं ना, उन्होंने ऐसे कस्प लिखा होता है। इस 10th कस्प का आप देखेंगे कि सबलोड क्या है, यानी ये सबलोड लिखा हुआ है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सैटर्न है, शनि है। मतलब कि पर्सन का जो करियर संचालित कर रहा है वो शनिदेव कर रहे हैं। अब ऊपर वाले आप इस पे जाओगे शनिदेव वाले कॉर्नर में, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि शनिदेव की जो कस्प है उसमें क्या क्या अवेलेबल है। और ये प्लैनेट्स यहाँ पे लिखे होते हैं। पहले वहाँ से हमने पता कर लिया कि सबलॉर्ड क्या है, फिर हम यहाँ पे आ गए और इसको सिंपली स्टडी कर लेना। इसके आगे लिखा होगा उन्होंने कि ये क्या क्या दे रहा है। यहाँ पे 8, 12, 1, 10 और 11 दे रहा है। तो हम देख लेते हैं हमारा कुछ हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं, 1, 11 दे रहा है ना, तो नेम फेम देगा व्यक्ति को डेफिनेटली। तो इनके पास 1, 11 है, इनके करियर में नेम फेम इनको मिलेगा। इसके अलावा 6 और 7 में से कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर 6 होता है इस यहाँ पे तो व्यक्ति जॉब करता है। डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली भी देख लेते हैं कि ये 4 जो ग्रह हैं, यानी कि सैटर्न, जुपिटर एंड मरकुरी। सैटर्न 2 बार है इसलिए उसको भी काउंट कर लिया, 4 बन गए। इन 4 प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट 6वें घर के साथ कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। आप देखिए, भावचलित कुंडली हम लोग रेफ़र करते हैं, इसमें आप देखेंगे 6th हाउस में कोई भी इनमें से प्लैनेट्स बैठा नहीं है, ना ही सैटर्न, जुपिटर, मरकुरी में से कोई यहाँ पे स्वामी है। यानी कि 6 को कोई भी इंडिकेट नहीं कर पाएगा किसी भी सूरत में। ये तो आप क्लियर समझिए। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो अगली चीज़ हमने देखनी होती है, यहाँ पे क्या 7 आ रहा है। 7 मरकुरी, सन, राहु में से दे सकते थे हमारे पास। यहाँ पे देखिए कस्प में क्या क्या अवेलेबल है सैटर्न के साथ। सैटर्न के साथ आप देखिए यहाँ पे हमारे पास मरकुरी अवेलेबल है। तो मरकुरी अवेलेबल होने का मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पे 7 आ गए। तो पर्सन के पास 7 है, 11 है, मतलब कस्टमर्स हैं। यानी कि व्यक्ति को हमें कहना चाहिए कि भाई आप या तो 7-11 रिलेटेड वर्क कर लो। 7th हाउस के कौन से प्रोफेशंस होते हैं, इसके लिए आपको फिर से गूगल में जाना होगा और यहाँ पर टाइप करना है हाउसेस वाइज प्रोफेशन इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये यहाँ पे लिख के भी इसने बता दिया है, नहीं तो आपको इमेजेस में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे कि ये भी बता रहा है यहाँ पे कि 7th हाउस से ये ऑर्गन्स ये सब होता है। ये रिश्ते यहाँ पे बताए हुए हैं। सो आई थिंक ये आपको यहाँ से मिलेगा। सो यहाँ पे इन्होंने इस वेबसाइट में बताया हुआ है कि कौन सा करियर सूट करेगा। यस, दिस इज़ द चार्ट जो आपको डाउनलोड करना है। 7th हाउस में देखिए बैंकिंग होता है, कॉन्ट्रैक्टर बनना होता है, और वर्किंग इन पार्टनरशिप विद समवन भी देख लेते हैं, बिजनेस को देख लेते हैं, क्लाइंट बेस्ड प्रोफेशंस को देख लेते हैं। तो आप ये उनको गाइडेंस दे सकते हो कि भाई आपका 7-11 है तो आप ये काम कर सकते हो। आपके पास 1-11 भी है तो आप इन कामों में भी आ सकते हो, यानी कि पॉइनरिंग ए फील्ड, वर्किंग that leads to fame, working alone, self employment, leadership,
सो इस तरह की चीज़ें इनके पास कस्टमर के पास अवेलेबल है, तो आप उनको इस तरह से गाइडेंस दे सकते हो। करियर कैसा जाएगा उसके लिए आप ये देखिए कि प्रॉब्लम्स कब आती हैं। जब आपके पास 5 और 8 होता है तो आप यहाँ पे आके स्टडी कीजिए कि इनके पास 5 8 तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 10th कस्पस अपलोड में 8 है, तो क्या 5 भी आ सकता है? 5 मून की वजह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस को मून रूल कर रहा है, तो यहाँ पे 5 8 कभी भी किसी भी सूरत में नहीं आएगा। विच मीन्स 5 8 ना आना मीन्स यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 8 तो है और 12 भी है, तो विच मीन्स कि यहाँ पे करियर में डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है व्यक्ति, क्योंकि 8 12 जो होते हैं केपी में, आप नोट कर लीजिए 6 8 12 कोई भी कस्प, किसी भी कस्प को हम स्टडी कर रही हैं, 6 8 12 आना मीन्स वहाँ के कस्प का रिजल्ट कहीं ना कहीं लोअर हो जाता है। अब ये तो हुआ हमने करियर का एक एनालिसिस करके उनको बता दिया कि आप ये फील्ड्स में कर सकते हो। आप सैटर्न के काम भी कर सकते हो। सैटर्न के कामों में क्या होता है, ऑयल का काम कर सकते हो, ठीक है, जैसे पेट्रोकेमिकल हो गया। फिर सैटर्न से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख लेते हैं, सैटर्न से लॉ फील्ड को देख लेते हैं, टेक्निकल वर्क को देख लेते हैं, राइट। सो पर्सन अगर टेक्निकल फील्ड में है, मान लो आईटी का उसने कुछ किया हुआ है, तो पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7-11 भी है, 1-11 भी है, 10-11 भी है। देखिए नेम फेम तो आएगा व्यक्ति के पास, उसको सिर्फ ये 8-12 को संभालना पड़ेगा। 8-12 से क्या होगा कि उसके करियर में एकदम से लॉसेज आएंगे, एकदम से ट्रेजिडीज़ आएंगी। अब हम देख लेते हैं कि करंट दशा पे आते हैं उसके बाद, कि पर्सन तो आज गाइडेंस लेने आया है, तो यहाँ पे अभी करंट दशा मून की चल रही है। मून क्या दे रहा है, 1 और 5, कुछ खास करियर में लाभ इतना नहीं दे रहा। हाँ 1-5 को हम ठीक ठाक मान सकते हैं। साथ में सैटर्न से कनेक्ट कर रहा है, येस इट विल गिव सम बेनिफिट। ये हम सब लॉर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं एंड स्टार लॉर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो अब हम आते हैं सीधा मार्स के ऊपर, कि मार्स की जो अंतर्दशा है वो क्या दे रही है। वो देखिए 8 को दे रही है, तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे करियर में कमी पेशी होगी। आप ये चीज़ पूछोगे, कस्टमर कहेगा यस ऐसा ही है, करियर में कमी पेशी है। इसके बाद आप देखिए कि राहु उसके बाद है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो राहु क्या दे रहा है, इनको क्या इंडिकेट करके दे रहा है, 9-8 को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो ये भी कोई ख़ास समय नहीं है इनके लिए। अगर आप कहोगे कि ये जो अंतर्दशा में बहुत बढ़िया फल आएगा, ऐसा नहीं है। राहु के अंतर्दशा में इनको अच्छा फल नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई बढ़िया सिग्निफिकेशंस नहीं है, ऑस्पिशियस सिग्निफिकेटर्स नहीं है। इसके बाद अगर हम बढ़ें तो आप देख पा रहे हो, इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जुपिटर का जो टाइम आएगा, जो कि मई 2026 से स्टार्ट होगा और वो सितंबर 2027 तक रहेगा। ये अंतर्दशा कैसी रहेगी इनके लिए, ये भी लगभग इनको एवरेज रिजल्ट देगी, क्योंकि ये 10-8 के साथ यहाँ पे कनेक्शन है। तो आप कहेंगे ये तो पूरा का पूरा करियर ही इसका ऐसे ही चला गया और 3 साल इसके वेस्ट जाएंगे क्या। तो यहाँ पे क्योंकि 10 के साथ कनेक्शन है तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी एक्सेप्शनल करियर यहाँ पे नहीं हम प्रिडिक्ट कर सकते। अब कस्टमर ने ये पूछा कि मेरी अगली जॉब कब लगेगी जो मैं चाहता हूँ, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ये राहु की पॉसिबिलिटीज़। इसमें कोई ऐसी बढ़िया सी प्रत्यंत दशा आ जाए जो कि उनको जॉब दिला दे। तो सैटर्न के टाइम पे इनको जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पे सैटर्न कब आ रहा है, अप्रैल से लेके जुलाई, अप्रैल 25 से लेके जुलाई तक, क्योंकि यहाँ पे 10-11 अवेलेबल हो रहा है, जो कि जॉब पाने के लिए 6-11 या 10-11 हो तो व्यक्ति को जॉब मिल जाती है। तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी जॉब यहाँ पे लग सकती है। प्लस रूलिंग प्लैनेट्स को भी देख सकते हो। यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट्स में मरकुरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप मरकुरी के टाइम पे भी मिल सकती है। तो आप अप्रैल से लेके सितंबर तक का उनको टाइम फ्रेम दे दीजिए कि मेनली जुलाई के आसपास आपका ये इवेंट हो जाएगा। तो इस तरह से केपी में हमें प्रिडिक्शंस करनी है। सबसे फॉरमोस्ट थिंग करियर चेक करते वक्त ये होती है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में सारे कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं 10th हाउस के रिलेटेड। जैसे कि आप देखिए कि लीगल प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए, टीचिंग प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए, 9 के साथ कनेक्शन, ठीक है। अगर आपका 10th कस्प 9 से कनेक्ट करे तो पर्सन जो है लीगल प्रोफेशन में होता है। तो क्या इस केस में कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट। तो इसके अलावा प्लैनेट का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। 4 या 9 के साथ हम लोग टीचिंग भी देख लेते हैं। तो आप टीचिंग का भी बता सकते हो। कई लोग कहते हैं ना हमें पॉलिटिक्स में जाना है, तो उस केस में राहु अगर कस्पल सबलॉर्ड हो तो सबसे बढ़िया है, और 9 से कनेक्शन आ जाए तो पॉलिटिक्स एज ए प्रोफेशन बहुत ही बढ़िया रहता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना और डेटा साइंटिस्ट बनना, तो उसके लिए 3 के साथ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह दोस्तों हम देख लेते हैं। अब रिटायरमेंट या रिमूवल ऑफ सर्विस के लिए 5-9-8 चाहिए होता है। तो अगर व्यक्ति के पास यहाँ पे तो 5-9-8 नहीं है, तो विच मीन्स की पर्सन फायर नहीं होगा कभी, इस बात की एक तरह से अश्योरिटी मिल जाती है। बट फिर भी उनको कहना है केयरफुल रहना है, क्योंकि 8-12 है तो आपको फोर्स किया जा सकता है किसी कंपनी से, कि इस हिसाब से मजबूर किया जा सकता है कि आपको जॉब छोड़नी पड़े। अगर 5-9-8 यहाँ पे लिखा होता है तो व्यक्ति एक बार तो ज़रूर फायर होता है, और किस
समय में फायर होता है वो भी हम आराम से टाइमिंग कर सकते हैं जब दशा और अंतरदशा मिल के 598 को एक्टिवेट कर दे, यानी कि दशा में 5 आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मून की दशा है तो ये आपको 5 दे रही है एग्जाम्पल के लिए, और अंतरदशा 9-8 दे रही है, साथ में और चीज़ें भी दे रही होगी, तो यहाँ पे 5-9-8 एक्टिवेट हो जाता है, तो उस दशा अंतरदशा में व्यक्ति का वहाँ पे करियर ख़राब हो जाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं इन केपी मेथड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।